चारों सर्वे की डायरेक्शन एक है, एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है, स्पष्ट बहुमत की सरकार बननी चाहिए, ऐसे डेटा ऐसा दिखाता है। और ये 150 सीट के ऊपर भी जा सकता है, 40% के ऊपर जाना चाहिए वोट शेयर। नीतीश कुमार के पास अभी कोई बैगेज नहीं बने हैं, वो अभी भी एसेट है। और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बिहार में वोट दिलाती है, बिल्कुल दिलाएगी। 4-5 भी चीजें सेटल्ड है। अब बात रह गई प्रशांत किशोर की, क्योंकि ये सबसे ज्यादा चर्चा थी कि प्रशांत किशोर वोट काटेंगे, किसको डैमेज करेंगे। इस बीच में ज्यादातर लोगों को जो सुनता हूं उनको लगता है कि शायद ये एनडीए को ज्यादा डैमेज करेंगे, क्योंकि वो एस्पिरेशनल वोट जो है वो इनका भी है और उनका कॉमन वोट है। अब इनको लेकर के जेवीसी का ओपिनियन 10 से 11% वोट, 4 से 6 सीट। स्पिक मीडिया का सर्वे कह रहा है कि इनको 8% वोट मिलना चाहिए, लेकिन सीट इनको शायद एक भी नहीं आएगी। आपने इनके लिए कुछ नहीं कहा है? मैंने सीट पे किसी के लिए कुछ नहीं बोला है वोट पर, लेकिन मैंने प्रशांत किशोर जी के बारे में बोला है क्या कि उनको भी 8% की पॉपुलैरिटी मिल रही है पब्लिक के बीच में। जहां तक सीटों की बात है, देखिए प्रशांत किशोर का अपना कोई भी उनके चेहरे पे कोई सीट जीतते हुए बिहार में नजर नहीं आ रही है कि प्रशांत किशोर के नाम पे कोई कैंडिडेट जीत जाए। मुझे बिहार में ऐसी कोई सीट 8 से 10% वोट मानते हैं। हाँ, वोट परसेंट इसलिए कि वो 243 पे, मैंने क्या आपको शुरू में समझाया कि वो जब 243 पे करते हैं हम कांग्रेस को, तो कांग्रेस 2% चले जाए, लेकिन कांग्रेस जितनी सीटों पर लड़ रही है यदि हम खाली सिर्फ सर्वे करते हैं और कांग्रेस से रिलेटेड करते हैं तो उनकी वोट परसेंटेज 1.5% आ जाएगी। ये किसका वोट है? 8% जो ये लेंगे, किसका वोट जाएगा? ये देखिए, दोनों पार्टियों में से ऐसे नाराज लोग हैं। अभी प्रशांत किशोर को 8% दिख रहा है, इलेक्शन में हो सकता है वो 12 भी हो जाए और हो सकता है 6 भी हो जाए। उसके 2 कारण है कि भारतीय जनता पार्टी से जो ब्राह्मण लॉबी नाराज है वहां पे कि हमें उचित स्थान, हाँ ऐसा उचित स्थान नहीं मिल रहा है, वो जो भी उसके कार्यकर्ता नाराज हुए वो वहां जाकर वो बैठ गया। अब जब चुनाव होगा 2022 का उत्तर प्रदेश का इलेक्शन को याद रखिए कि जब लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ से ब्राह्मण नाराज हैं, लेकिन जैसे चुनाव आते गया वो सारे लोग वापस पार्टी के अंदर आते गए और बिहार में भी वही होगा कि जो उनके वोट परसेंटेज को बढ़ा रहे वो वापस। प्रशांत किशोर को वोट मिल सकता है, सीट नहीं मिलेगी। सीट मुझे नहीं दिख रहा, जो सीट भी मिलेगी वो कैंडिडेट के ऊपर। कांग्रेस का मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस क्योंकि इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट सर्वे में भी बात आई जी। अभी प्रशांत किशोर की उपलब्धि के हिसाब से देखें तो बस उपलब्धि ये है कि मेन अपोजिशन का जो काम होना चाहिए वो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। जैसे वहाँ पे देखें तो आप सत्ताधारी पक्ष के नेताओं में, मंत्रियों में एक तरह से उन्होंने रेल लगा रखी है और एक खौफ है उन नेताओं के भीतर कि भाई प्रशांत किशोर के बारे में कुछ ना बोलो, क्या पता ये हमारे पीछे ही पड़ जाए। तो अगर ये स्थिति ला दिया है तो अपोजिशन के हिसाब से आप देखें तो मुद्दे बनाने और एक नैरेटिव गढ़ने में वो सफल रहे हैं। लेकिन वोट में जब कन्वर्जन की बात आती है तो बिहार जैसा स्टेट जो कि कास्ट पे सबसे ज़्यादा वोट करता है, वहाँ पे प्रशांत किशोर के लिए मुश्किल लग रहा है बहुत ज़्यादा। और शायद मुझे लगता है कि उन्हें भी इस बात का एहसास है, क्योंकि बार बार वो इस बात को कह रहे हैं कि या तो इतनी आएगी या तो फर्स्ट पे या अर्श पे। इस बात को कहने का मतलब है कि आप दोनों विंडो बना रहे हैं। उनको भी पता है कि भाई अचानक से ये नहीं हो जाता। उपलब्धि ये ज़रूर है कि उनकी बैठकों में जब बीजेपी, जेडीयू और इस तरह के दलों या आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग भी जाएँ अगर उनकी बैठक में उनको सुनने, तो ये बात ज़रूर कहते हैं कि बात तो ठीक कह रहा है। क्योंकि लगातार आप देखें तो किसी भी मंत्री के खिलाफ जो उनके आरोप लग रहे हैं फैक्ट्स पे कर रहे हैं। आप उनको अभी भी बंद मुट्ठी मानते हैं या आपको लग रहा है जैसे कि सर्वे बता रहे हैं कि नहीं कुछ ज्यादा नहीं, सर्वे के हिसाब से ही मैं मानता हूँ। सर्वे के अलावा कुछ नहीं होने जाना है। इतना ही बस है कि उन्होंने अपना एक इशू क्रिएट कर दिया, एक करंट क्रिएट कर दिया, एनडीए के अंदर भगदड़ मचाई। और अगर वोट कटने के हिसाब से देखें तो महागठबंधन की तुलना में मुझे लगता है कि एनडीए का वोट ज्यादा कटने की आशंका है। प्रशांत किशोर, देखिए एक बात, एक थ्योरी के तौर पर यह बात है कि बिहार में हमेशा 20 से 22% वोट अन्य को मिलता है। हम आपके साथ बातचीत में पहले भी ये बात बता चुके हैं, 20 से 22% वोट हमेशा अन्य को मिलता है। और दोनों गठबंधनों के बीच कभी भी 78-76% से ज़्यादा वोट नहीं बटा है। 2010 में भी नहीं हुआ था जब 206 सीटें एनडीए ने जीती थी। तो हमेशा 20 से 22% वोट एक अन्य को जाता है। तो उस वोट, अन्य के वोट का एक बड़ा हिस्सा जाएगा पीके को, प्रशांत किशोर। तो किसी का वोट नहीं कटा, ना एनडीए का कटा, ना इंडिया का कटा। जो अन्य को देता है, ऑलरेडी अन्य को देता है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा प्रशांत किशोर को दे देगा। अन्य को देता है इसका मतलब ही है कि वो नाराज है, दोनों गठबंधनों में से किसी को नहीं देना चाहता। नोटा है बेसिकली। हाँ, नोटा है बेसिकली। पिछली बार हालांकि नोटा 2.25% था और निर्दलीय 8.5% थे। तो इस बार वो स्कोप कम हो जाएगा, निर्दलियों का, नोटा का, अन्य का, वो स्कोप कम होगा, वो वोट चला जाएगा प्रशांत किशोर। तो सर्वे तो ये कह रहा है कि इलेक्टोरल इंपैक्ट नहीं है, मतलब बहुत इंपैक्ट नहीं। जब अन्य का आया तो इलेक्टोरल इंपैक्ट तो हुआ नहीं। और उसके बाद जो दोनों गठबंधनों में से वोट आएगा उसमें से मेरा मानना है कि 10 में से 7 या 8 वोट जो देवेंद्र जी ने कहा वो एनडीए का होगा। लेकिन उसका नुकसान एनडीए को नहीं होगा, क्योंकि अगर वो वोट टूट करके अगर उसके अपोजिशन को जाता है, इंडिया ब्लॉक को चला जाता तो बड़ा डैमेज हो जाता। इधर से एनडीए से टूटेगा भी तो बीच में रोक नहीं है। जो सत्ता विरोधी वोट है
वो सत्ता विरोधी वोट अगर बीच में प्रशांत किशोर रोक लेते हैं तो ये बल्कि उल्टा एनडीए के लिए फायदेमंद ही हो जाएगा, इंडिया ब्लॉक को इसका नुकसान होगा।